नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर बहुत अच्छे योग आपके हथेली में मौजूद है, जिसमें मंगल रेखा भी है, हृदय रेखा का बाइफरकेशन है, सन के ऊपर इतना प्रोमिनेंट मैनर में फिश साइन का कॉम्बिनेशन है। ये एक ग्रेट फ्यूचर को, वेल्थ को और प्रॉस्पेरिटी के साथ में ग्रेट लेवल के वर्क को भी इंडिकेट कर रहा है। कब और कैसे, इसी के बारे में पूरी चर्चा रहने वाली है। उम्र अभी आपकी 28 से है और उसके बाद से आपका कैसा भविष्य रहने वाला है, इसकी भी पूरी जानकारी रखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। शॉर्ट फिंगर में चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने जैसी आदतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सैटर्न के ऊपर में सारी फिंगर डिपेंडेंट होते हुए चल रही है। सैटर्न यहाँ पर आपके वर्तमान को, आपके सभी तरह के कर्म या जिम्मेदारी को इंडिकेट करने के साथ में आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, आपके करियर को, ओवरऑल आपके लक, फ्यूचर अर्निंग कैपेबिलिटी जैसी चीजों को बतलाते हैं। जब भी जुपिटर फिंगर इस तरीके से झुकती है तो यह आध्यात्मिक धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देने लगता है, लेकिन इसकी लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट है। शॉर्ट फिंगर जब भी फर्स्ट होती है तो इस कंडीशन में ना कहने की आदत बिल्कुल नहीं देखने को मिलती। हर किसी के हाँ में हाँ मिलाते हुए पाए जाते हैं, हर किसी की सुन करके चलते हुए देखने को मिलते हैं। तो खुद का यहाँ पर जो ईमान है, यानी आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो देखने को नहीं मिल पाता है। तो दूसरे लोग आप जैसे जातकों का दुरुपयोग करते हुए, आप जैसे जातकों को इग्नोर करते हुए या दबाते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप जैसे जातक अपने राइट्स को फ्रंटली आगे नहीं रख पाते हैं। ये बहुत बड़ी एक कमी है, जिसके कारण लीडरशिप क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर जैसी चीजों में बहुत ज्यादा कमी आते हुए देखने को मिलता है। और उसके बाद में सभी तरह के एम्बिशंस को भी ये कमजोर करता है। तो जैसा लाइफ चल रहा है, जैसी स्थिति में आप जैसे जातकों को रख दिया जाए, वहां पे आप इजिली एडजस्ट कर जाएंगे। अब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ जिससे माइंड लाइन का भी जो ताकत है वो भी कमजोर हो रहा है। तो इस कंडीशन में कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज आप मत करिएगा। आध्यात्मिक, दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति सारी चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से, अपने एम्बिशन से और अपने राइट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज आप करके मत चलिएगा। तो इस कंडीशन में आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, आपका भविष्य सब कुछ बहुत ज्यादा उज्जवल होते हुए देखने को मिलेगा, अन्यथा आपके साथ अन्याय ज्यादा हो सकता है। जब भी तीसरी उंगली का झुकाव देखने को मिला है तो भविष्य को लेकर के बेफिजूल की चिंता यहाँ पर पाई गई है। और लिटिल फिंगर का झुकाव बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। तो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने फ्रेंड कलीग्स के लिए, जिसको अपना मान लिया, उनके लिए सेक्रीफाइस करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ पर इसकी भी लेंथ शॉर्ट होने के कारण से यह कॉम्बिनेशन बचपन में स्टेज फियर देता है, लेकिन इसका जो मेन प्रॉब्लम होता है वो मिसमैनेजमेंट होता है और मिसकम्युनिकेशन होता है। तो बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय, किए गए इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों से नुकसान के योग बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आपको हमेशा अपने आप को ज्ञान के स्तर में बढ़ाते रहना है। आधे अधूरे ज्ञान पर, दूसरों पर डिपेंडेंट होकर के, दूसरों के सहारे सभी तरह के कार्य को बंद करना है। तब जाकर आपके साथ कोई चीटिंग, फ्रॉड, ये सब चीजें, नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट अच्छा हो सकेगा, वाक शक्ति बढ़ सकेगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकेगा। जिस तरीके का रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस मिलना चाहिए वो भी आपको देखने मिलेगा। अब आप ये सब सजेशन को फॉलो करेंगे तो ये जो अपर लेवल पे इतनी सारी आड़ी रेखा आपको देखने मिल रही है, ये इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को जनरेट करने की लाइन होती है। जो व्यक्ति खुद में उलझे रहते हैं, खुद पे डाउट करते हैं, खुद को अंडर वैल्यूड, अंडर रेटेड रखते हैं, मल्टीपल टाइम थॉट यहाँ पर जिस इंसान का बदलता है हर विषय को लेकर के, तो ऐसी आड़ी रेखा आती है जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट और पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, जबकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। इतना क्रिस्टल क्लियर सन लाइन है, आपका माइंड लाइन इतना अच्छा है, सीधे खड़ी रेखाएं फिंगर पे है जो फ्रेंडली टाइप का नेचर बिल्ड कर रही है। तो इसमें ये आड़ी रेखा कहाँ से घर कर रही है? तो ये इसीलिए कर रही है क्योंकि पूरा का पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, विजडम और खुद को लेकर के अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीजों की कमी आ रखी है। तो सैटर्न की एनर्जी को हमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। लगातार प्राणायाम करना, अकेले वॉक पर जाना और लगातार मंदिर जाने की हैबिट रखना, ये चीज अगर आप करते हैं तो आपका खुद का उद्धार, विकास और ओवरऑल जो ग्रोथ है वो हर विषय को लेकर के होना शुरू हो जाएगा। कंफ्यूजन, डाउट, ये सब तरह की चीजें तुरंत हटेगी अगर आप अपने अंदर मैच्योरिटी को बढ़ाते हैं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। लाइफ में ये आज से डिसाइड कर लेते हैं कि हर तरह का डिसीजन
खुद के दम से लेंगे, आधे अधूरे ज्ञान पर आगे नहीं बढ़ेंगे, जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई काम नहीं करेंगे, तो आप निश्चित रूप से बड़े इंसान लीडर बनते हुए और ऊपर से इतने जो अच्छे योग बने हुए हैं इनका सदुपयोग करते हुए देखने को मिल जाएंगे। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, कोई मेजर यहाँ हेल्थ इश्यू नहीं है। फिंगर के नोट्स डेवलप अच्छे हो रहे हैं जो कि स्पष्टवादिता को आपके अंदर बढ़ाएंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हुआ है, जिसमें शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत काफी अच्छे से होते हुए देखने को मिलता है। और इस तरह के स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच लाइफ में रखना। जितना ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। हर चीज को गहराई से समझना, समय पर काम करके देना, अल्टीमेटली अपने लाइफ में पीस गेन करना, किसी भी तरह का अननेसेसरी यहाँ पर ट्रबल लेकर के नहीं चलना, थोड़ा सा इमोशनल सेंसिटिव टाइप का यह नेचर यहाँ पर देता है। तो जो भी व्यक्ति सेल्फ मेड प्रोफेशन बिल्ड कर पाते हैं या मैनेजर वर्क कर पाते हैं, मिड वे का काम कर पाते हैं, दूसरों को काफी ज्यादा किसी भी मैनर में सपोर्ट कर पाते हैं, तो अधिकतर ये पाम स्किन यहाँ पर देखने को मिलता है। जुपिटर माउंट से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जुपिटर माउंट आपका डेवलप बहुत अच्छा है। इस तरीके का जुपिटर मैरिड लाइफ की कंडीशन को बहुत अच्छा इंडिकेट करता है। आफ्टर मैरिज आपका भाग्योदय लिखा हुआ है। बहुत अच्छे पार्टनर, बहुत स्पिरिचुअल पार्टनर, बहुत ज्यादा डिवोटेड डेडिकेटेड पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर आड़ी रेखा मौजूद है, तो बाय बर्थ आप अपने साथ पार्टनर का लक लेकर के आए हैं। जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये अरेंज मैरिज का प्रोमिनेंट साइन होता है, जो माता पिता या गुरुजन के पसंद से हो रहा होता है। और आफ्टर मैरिज लक, कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म, ओवरऑल लाइफ के रिगार्डिंग जो स्टेटस है या क्वालिटी ऑफ लाइफ सब लगातार इनहेंस होता है। और उसके पीछे लक और पुण्य, ये दोनों चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। आप भी बहुत ज्यादा दयालु, कृपालु, इवन मददगार किस्म के इंसान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो अपने माता पिता को पूरा का पूरा सर्व करने वाले हैं। और ये यहाँ इतना अच्छा पुण्य निर्मित करेगा जो कि बच्चे के द्वारा फलित होगा। इसलिए भाग्योदय शादी के बाद लगातार आपके जीवन में मौजूद है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हायर गोल्स, हायर स्टडीज के तरफ आप जैसे जातक अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली पावर पोजीशन जैसी चीजें लाइफ में गेन होता है। कोई सिंगल पैनिक डिस्टर्बेंस जुपिटर की तरफ से नहीं है। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस और पीसफुलनेस अध्यात्म के द्वारा, लोगों को जो सहयोग आप देंगे किसी भी तरह से उसके द्वारा, और खासकर समाज सेवा के द्वारा, और शादी के तत्पश्चात आपके जीवन में निश्चित रूप से आने वाला है। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब खुशी, सभी आनंद, सभी तरह का एकदम खुशहाल जीवन आपका होने जरूर वाला है। शनि की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर आपके बायफोर के कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा लक्की बना रहे हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट होता है, जिसमें साइड इनकम डेफिनेटली यहाँ देखने को मिलता है। ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी होती है, लगातार अपग्रेडेशन अर्निंग के मैटर्स में देखने को मिलता है। और अगर हम लक लाइन को देखने जाएं तो चंद्रमा की भाग्य रेखा मौजूद है, जिसमें मन का सुनना, मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति होना, जन्म स्थान से दूर तरक्की इस भाग्य रेखा में लिखी हुई होती है। इसलिए पार्टनर आने के बाद और ज्यादा लक इनहेंस होता है। अब इस तरह की रेखा में जितना ज्यादा मन को मजबूत रखेंगे, यानी डर, भय, चिंता, बेचैनी जैसी चीजों से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा क्या होने लगेगा, ये भाग्य मजबूत होने लगेगा। जो ये लहरदार यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत स्लो ग्रोथ इंसान की देखने को मिलती है करियर वाइज या अर्निंग वाइज, ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। सनलाइन जो इतना प्रोमिनेंट आपके पाम में हो सकता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आपको बैठा सकता है, ये लाइन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो उसके लिए आपको अड़िग किस्म की प्रवृत्ति अपनानी होगी। अड़िग मतलब कि डे रूटीन लाइफ को मेंटेन रखना, जिद अपने जिम्मेदारी को लेकर के, अपने दायित्व को लेकर के, अपने इच्छा मनोकामना को लेकर के रखना होगा, जिसमें किसी भी दूसरे का मैनिपुलेशन ना चल सके। अपने मन को नियंत्रित करना होगा, प्री प्लान्ड होकर के यहाँ पर चलना होगा, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। और चांदी का छल्ला या चेन जरूर यहाँ पर आप धारण कर सकते हैं। और शिव जी की आराधना आपको लगातार करनी चाहिए। यहीं से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बरकत देखने को मिलेगा। और ये जो आड़ी रेखा रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देती है, डर, भय, चिंता, कंफ्यूजन, डाउट देती है, इस सब का असर भी पूरा खत्म हो सकेगा। तो जब भी चंद्रमा की भाग्य रेखा किसी के हाथ में हो तो सिंपल एक रेमेडी है पानी का डोनेट करना, क्योंकि ये भाग्य रेखा प्रकृति के द्वारा बहुत ज्यादा सहयोग दिला रही होती है। तो आप जितना ज्यादा यहाँ पेड़ लगाते हैं,
पानी बचाते हैं, पानी का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, उतना ज्यादा ये भाग्य प्रबल होने लगता है, उतने बड़े बड़े लोगों का हमें सपोर्ट मिलने लगता है, उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आने लगता है, और उसके बाद में मौजी यानी मनोवांछित फल यहाँ देखने को मिलता है। अब इस भाग्य रेखा में थोड़ा थोड़ा सा जैसे कमजोरी आ रहा है, पूरा ये शनि तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये भाग्य रेखा असंतुष्टि आपको दे सकता है, इसीलिए आपको ये सारी चीजों पे अग्रसर होना पड़ेगा। जब भी इधर पर मरकरी लाइन टच होती है तो ये मरकरी लाइन का एक ही काम है कि आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी को एनहेंस करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना, स्किल स्पेशलाइजेशन को बढ़ा देना। तो ये रेखा यहाँ पर अभी जो अवेलेबल हो रही है, ये पीरियड है आपकी लाइफ में 30 का, तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। दूसरी मरकरी लाइन आई है यहाँ पर आपकी 34 में, तो ये इधर भी ग्रोथ प्रमोशन होगा। इसके बाद में वरी लाइन आपको 36 से 37 के मिड में अफेक्ट कर रही है, तो इस पीरियड में एक्सीडेंट, लॉसेज या बेफिजुल का व्यय देखने को मिल सकता है, तो कोई भी नया काम इस पीरियड में नहीं करना है, मेजर रिस्क नहीं लेना है। इसके बाद लक लाइन में छोटे मोटे और स्लाइटली लेवल पे स्ट्रेस लाइन है, लेकिन यहाँ पर आपकी सपोर्टिव लाइन डेवलप हो चुकी है जो कि साइड वर्क इनकम आपको देना शुरू करेगी, और ये मोस्ट प्रोबेबली रेंटल इनकम आपको देने वाली है। तो ये पीरियड आपकी लाइफ में 38 का आएगा, जहां से आपकी अर्निंग्स काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। और यहाँ जो ये ग्रेट रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये जब मल्टी सिटीज में किसी का इन्वेस्टमेंट होता है या प्रॉपर्टी या फिर रेसिडेंस देखने को मिलता है, जब किसी का बड़ा बिजनेस एम्पायर, साइड वर्क बिजनेस जो है क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है, तो ये साइन बन जाता है, जिसे ग्रेट रेक्टेंगल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो इसका असर आपको 36 के बाद से मेंटली लेवल पे मिलेगा। मेंटली लेवल पे यानी यहाँ से आप लाभ प्राप्त करने की मानसिकता रखेंगे तो बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू करेंगे, और उस पीरियड में सावधानी रखनी है, बड़ा नया काम कोई नहीं करना है। इसके बाद में मार्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आएगी। सैटर्न इन्वॉल्वमेंट के बाद में काफी ज्यादा सपोर्ट दूसरों से और अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू होगा, और सन का अवेलेबिलिटी होने के कारण ऑर्गेनाइज मैनर में आप काम कर सकेंगे। तो बिजनेस खासकर मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर के टाइप से करना या फिर इन्वेस्टमेंट्स, ये दो चीजों के माध्यम से आपके जीवन में अंधा पैसा आते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लक लाइन पूरी के पूरी ठीक है, हमें इसको और अच्छा करना है, इसलिए हमें चंद्रमा के बल को बढ़ाना जरूरी है। बाकी सब तरह की इच्छा मनोकामना एक से अधिक प्रयत्न पे आपको जिंदगी में हो जाएगा। कंफर्टेबल लाइफ आपकी रहने वाली है, ज्यादा मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस किसी भी मैनर में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके सैटर्न माउंट के विषय में। तो ये क्षेत्र भी डेवलप अच्छा है, और जो शुरुआत में आपको बतलाई थी फिश साइन के बारे में, तो यहाँ पर आपकी फिश साइन फॉर्म हो रही है, यानी डेवलप होना शुरू हो रही है कुछ इस तरीके से। ये फिश साइन में आपको साइन क्रिएट होना शुरू हो रहा है, और इसमें से फिर बायफोर्क होके लाइन और ज्यादा आगे बढ़ी है। ये सनलाइन सबसे पहले तो इस बात को बतला रही है कि आपके पिता ने बहुत पुण्य कमाया। जिनके भी पिता बहुत ज्यादा उनके माता पिता को या दूसरों को सर्व करते हैं, बाय लीनिएज जो लक अच्छा लेकर के आते हैं, तो इस तरह की सनलाइन देखने मिलती है। तो पापा से यहाँ पर कनेक्शन और खासकर उनके द्वारा मिले गए सभी तरह के एडवाइजेस, सजेशंस और गाइडेंस अगर आप इग्नोर कर देंगे, पछताना पड़ेगा। काफी अच्छा लक उधर से आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर फिश साइन तभी क्रिएट होना शुरू होता है जब किसी भी तरह का नेम, फेम, सक्सेस, चाहे वो पावर के रिगार्डिंग हो या क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग हो या बिजनेस के रिगार्डिंग हो, कारण यहाँ कुछ भी हो, लेकिन जब आप जैसे जातकों का अवधा बढ़ना होता है तब फिश सिंबल डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब ये डेवलप होना शुरू होता है तो सबसे पहले घमंड यहाँ पर नहीं करना है किसी बात का, हमेशा लर्निंग मोड में अपने आप को रखना है। दूसरा, जितना हो सके अपने आप को गुप्त कर देना शुरू कर देना चाहिए। आपके एक्शन, आपकी प्लानिंग, आपके डिजायर, ये सब कुछ भी नहीं बताना है, हर तरह का कार्य गुप्त रूप से करना शुरू करना है, तब जाकर के एक्सट्रीम सक्सेस मिलता है। तीसरा, पितृ, पूर्वज, पिता, इन सब की ब्लेसिंग लगातार लेना। तो इस कंडीशन में अदृश्य शक्तियों को सर्व करना, जैसे कि खासकर अमावस्या, पूर्णिमा जैसे दिनों में दान धर्म कर देना। ये चीजें जैसे ही करना आप शुरू करेंगे, लॉन्ग टर्म विजन गोल बना के चलना शुरू करेंगे, और कोई भी इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी जो आपके सोल की डिजायर है, जो आपकी आत्मा से कनेक्टेड चीजें हैं, उसको अगर आप करना शुरू करेंगे तो ये साइन तुरंत डेवलप होगा, एक्टिवेट होगा, जिसके कारण से आपको नेम, फेम, सक्सेस किसी भी माध्यम से मिल सकता है। ये साइन कुलदीपक बनाता है,
घर परिवार में सबसे ज्यादा जो समृद्ध होते हैं, रईस होते हैं, या जिनके नाम के बलबूते पे काम होने लगे, तो ये साइन आने लगता है। इसलिए आपका कॉन्टेक्ट रिलेशन भी बिल्ड बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ बायफोर्क का सन पे कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का, मल्टीपल प्रोफेशन और वर्किंग कैपेबिलिटीज का होता है। तो इन सब का असर आपको प्रोमिनेंट मैनर में वैसे तो यहाँ पर 37 और 8 की एज से देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो सन रेमेडी जो अगर आप करते हैं तो इसका असर यहाँ पर और जल्दी आपको हो जाएगा। जो व्यक्ति काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिवोटेड अपने काम को करते हैं, ईमानदार होते हैं, चरित्रवान होते हैं, तो इस तरह की सनलाइन देखने को मिलती है। और ये सनलाइन फिर इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटीज के कारण पावर पोजीशन देती है कि कंटिन्यूअस ग्रोथ प्रोग्रेस यहाँ देखने को मिलता है। तो अगर ये तिल है तो कंफर्म करिएगा, ये आपकी ग्रोथ को पूरा का पूरा खा जाएगा, ये रुकेगा, इसीलिए इसका रेमेडी करना जरूरी है। क्योंकि इस तिल में चाहे पिता हो, चाहे लीनिएज हो, चाहे जितनी भी यहाँ बात हुई हो, सबका उल्टा असर आना शुरू हो जाता है। लूप ऑफ ह्यूमर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हंसमुख, हास्य कभी मनोरंजक किस्म की प्रवृत्ति ये लूप देता है। जो व्यक्ति दूसरों को एंटरटेन कर पाते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं, हंसा पाते हैं, किसी भी समूह की जान बन जाते हैं, तो इस तरह का साइन देखने को मिलता है कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, हील होते हैं, इंप्रेस होते हैं, और आप किसी भी तरह के माहौल में हो, समूह में हो, आप मेन जो है कैरेक्टर बन पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन किसी भी तरह का रिलेशन बिल्ड करने में, कम्युनिकेशन बिल्ड करने में, कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करने में, बिजनेस क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए मरकरी के ऊपर मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, इन्वेस्टमेंट लक बहुत अच्छा यहाँ पर क्रिएट करता है। जो व्यक्ति हीलर होते हैं, दूसरों को उनकी तकलीफों से दूर कर पाने में किसी भी तरह की मदद दे पाते हैं, तो इस तरह का मरकरी लाइन देखने मिलता है। इसीलिए आगे चल करके आपका एक ना एक इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस डेफिनेटली रहने वाला है, जो आपको अंधा पैसा निर्मित करके देगा। अंधा पैसा तो वास्तव में ऐसा ही पैसा जिसका कैलकुलेशन ना हो, जो लगातार आता रहे, बढ़ता रहे। हृदय रेखा में आइलैंड का साइन बन रहा है, कुछ बिखराव भी है, काफी वीक जा रही है आपकी हार्ट लाइन, इमोशनल सेटबैक की लाइन भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये रेखा इसीलिए होती है जब कोई व्यक्ति सेंसिटिव बहुत ज्यादा होने लगे, दिल से ज्यादा सोचने लगे, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेने लगे, भोले किस्म की प्रवृत्ति हो, उम्मीदें दूसरों से ज्यादा हो, तो ये रेखा आमतौर पे आ ही जाती है। इसके लिए आप भरोसा अपने पे और ईश्वर पे करिए, और कहीं दिल लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा जो हार्ड लाइन है वो कमजोर स्थिति में है, ये फिजिकल बॉडी को वीक करने का साइन हो जाता है, और इसमें फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लीवर, कफ फीवर, वीक बोन्स, यानी कोई भी फिजिकल ट्रबल आ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल तो फिर डायबिटीज का निशानी होने लगता है। तो इसलिए अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस रहने की यहाँ पर जरूरत है। जिम जाइए, योगा करिए, और खासकर इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बचिए। बायफोर्क का ये साइन आपको इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग सब कुछ बनाएगा, लेकिन इस साइन को कहा जाता है विष्णु सिंबल, जो स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, लेकिन उम्र बढ़ता है तो ग्रोथ मिलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि समय के साथ साथ जो ठोकर मिल रही है, जो दुनियादारी देख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, वो क्या कर रहा है कि मैच्योरिटी को बढ़ा रहा है, सहन शक्ति को बढ़ा रहा है। तो जिस भी विषय में जितना एक्सपीरियंस, नॉलेज होता चला जाता है, जितना एक्सप्लोर करने की आदत रखते हैं, उतना जल्दी ये साइन सेटिस्फेक्शन देना शुरू करता है। और फिर उसके बाद एक्सट्रीम मनी, एक्सट्रीम वेल्थ, एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन, एक्सट्रीम स्टेबिलिटी, जिस विषय में भी चाहिए ये साइन दे देगा आपको। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना है, और शिव जी की आराधना क्या करनी है वो आपको भेज दिया जाएगा। कोई फिर आपको खासकर इमोशनल, सेंटिमेंटल ट्रबल तो आते हुए देखने को नहीं मिलेगा। माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग जब चलती है तो केयरलेसनेस टाइप का नेचर देता है। बचपन से एक इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी हो जाती है कि अपने अनुसार ही जीना है, काम करना है। भले ही फिंगर आपकी वहां पर कमजोर हुई, जिसके कारण से खुद का वैल्यू, खुद की आइडेंटिफिकेशन, खुद का पक्ष नहीं रख पाते हैं, लेकिन माइंड तो पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है, किसी के अतिरिक्त आपका मस्तिष्क रहना नहीं चाहता है। लोगों की सुन के चलना, लोगों के अनुसार चलना, ये तो आपके नेचर में ही नहीं है। इस कंडीशन में तो बेबाकी किस्म की प्रवृत्ति होती है, जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व निर्मित होता है। जो सोचा है, ठाना है, वो करके दिखाना, सही गलत जैसा भी हो, खुद के एक्सपीरियंस से आगे बढ़ना है। तो यहाँ कमी फिर कहाँ आ गई? कमी ऐसे आ गई कि ये जो मार्स लाइन अवेलेबल हुई, तो ये मार्स लाइन क्या करती है कि जल्दबाजी, हड़बड़ी में हमें किसी ऐसे रिश्ते में, किसी ऐसे गतिविधि में फंसा देती है जिसमें बहुत ज्यादा सोचने की जो
समय है वो हमें मिल नहीं पाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में रिलेशन के रिगार्डिंग 26/7 के पहले तक एक ट्रबल आ जाता है। एक्सीडेंट, लॉसेज या फिजिकल डिस्टरबेंस के रिगार्डिंग जो ट्रबल है वो 25 के पहले तक देखने को मिल जाता है। और ये रेखा बार बार जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी में काम करा देती है, यानी डर, भय, चिंता में। इसीलिए इस कंडीशन में हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आराधना का पाठ का सजेशन दिया जाता है, जिसमें वीरता का जब बखान किया जाता है तो इंसान का खुद का जो समझ है अपने लिए, खुद का जो बल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये रेखा अभी भी आपकी पाम में अवेलेबल है और इसका असर आपको 31 केस तक मौजूद है। तो इस पीरियड में आनंद फानन, जल्दबाजी, बिना सोचे समझे कार्य करने से, मेजर रिस्क लेने से, मेजर चेंजेस करने से बचिएगा, तो जाकर के इसका कोई असर नहीं रहेगा। और अगर आपको बिल्कुल भी असर नहीं चाहिए तो नीम का पेड़ लगाइए और बच्चे जैसा देख रेख करिए, तो आपको मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, हेल्थ इशू, एक्सीडेंट, ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेगा। तब जाके क्या होगा, मस्तिष्क रेखा होगा फ्री, पूरी ताकत इसको लौट के आएगी। साथ ही साथ जो जुपिटर से कनेक्शन है ये भी स्ट्रांग होगा। टॉप एजुकेशन, नॉलेज गेन करना शुरू करेंगे, एम्बिशियस पर्सनैलिटी हो सकेगा। और जो एक दो वरी लाइन है वो भी पूरी असर खत्म करेगी और फिर माइंड लाइन की पूरी ताकत बढ़ेगी। अब इस माइंड लाइन में थोड़ा बहुत भी ये माइंड लाइन आगे बढ़ गया या जुपिटर से कनेक्ट हो गया, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, आपको सफलता मिलनी तय है, क्योंकि जुपिटर का कनेक्शन है, एक्यूरेसी हर तरह के आंसर में आने वाली है। माइंड लाइन लॉन्ग है तो इन डिटेल जाकर के आंसर करना, हर बात को जड़ से पकड़ना, गहराई से जानना, सॉल्यूशन और ओरिएंटेड होने लगना, तो विपरीत परिस्थिति का सामना हिम्मत से डट करके कर पाना, डर, भय, चिंता, कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से मुक्त हो पाना। जितने भी ट्रायंगल के साइन यहाँ छोटे छोटे बन रहे हैं और मजबूत होंगे तो और जल्दी मल्टी मिलियनर खुद के इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा बना देंगे। तो अल्टीमेटली क्या देखेंगे आप, मेंटल पीस, मेंटल हैप्पीनेस, एक्सट्रीम एंजॉयमेंट और किसी भी तरह का डिजायर्ड रिजल्ट गेन कर पाना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना, अगर ये तिल है तो इसका रेमेडी करना, और खासकर मार्स की इस एनर्जी को डिसॉल्व करना, ये तीनों चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत रहने वाली है। तो जब भी लाइफ लाइन के पैरेलल ये लाइन निकलती है तो इसे मार्स लाइन कहा जाता है, जिसका दूसरा तात्पर्य होता है देवदूत रेखा, प्रोटेक्शन लाइन। ये रेखा को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। लाइफ लाइन की बिल्कुल जो पैरेलल चल रही है, प्रोटेक्ट करते हुए चलती है। इस रेखा में हमें दृश्य अदृश्य शक्तियों का बेहतरीन सहयोग मिलता है, जिसके कारण से जितने भी मेजर ट्रबलिंग लाइंस हैं या ड्यूअल लाइफ लाइन का कॉम्बिनेशन है या फिर मार्स लाइन है, इन सब का असर तकरीबन नेग्लिजिबल हो जाता है। ना कोई मेजर एक्सीडेंट लॉसेस देखने को मिलता है, ना कोई मेजर हेल्थ इशू लगातार चलता है, ना कोई अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि हमेशा किसी भी तरह की मुसीबत परेशानी में हमें किसी का भी सहयोग मिलता है। तो पहली प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग आपकी 23 में निकल रही है, 26 एंड 7 में निकल रही है। उसके बाद में थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पर 28 और 9 में देखने को मिल सकता है, स्थानांतरण और परिवर्तन, लेकिन नए तरह का सोच, नए तरह का इनिशिएशन अपने करियर के रिगार्डिंग आपका एक्टिवेट होने वाला है। उसके बाद 30 और 31 की एज से भी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। अब इसके मध्य में पूरी लाइफ लाइन डिस्टर्ब है। ये लाइफ लाइन हेल्थ इशू को इंडिकेट करती है, लो एनर्जी बतलाती है, जिसके कारण फोकस, डिवोशन, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन में कमी हमें आते हुए देखने को मिलता है, मिक्स एनर्जी या एनर्जी डिस्टर्बेंस के कारण। फिर वापस से प्रोग्रेस लाइन 38 में निकली है, फिर उससे बड़ी मतलब ओवरऑल सन लाइन जो है वो यहाँ पर आपके 52 में निकली हुई है। इसके बाद में ट्रायंगल का साइन जो है वो पूरे लाइफ डिजायर को फुलफिल करने का साइन है, जो 55 तक बना है। और फिर उसके बाद फिश साइन का स्लाइटली कॉम्बिनेशन आना शुरू हो रहा है, जो मोक्ष मुक्ति का साइन होता है। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि पूरी लाइफ ही आपकी स्मूथ है, इसी कारण से बताए कि मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ये जो डिस्टरबेंस भी है ये थोड़े बहुत हेल्थ पर ध्यान देने के कारण, लाइफ एनर्जीज पे ध्यान देने के कारण, डे रूटीन लाइफ मेंटेन करने के कारण ठीक हो जाएगा। शुक्र के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखा काफी अच्छा लव केयर अटैचमेंट दिलाती है, और यहाँ की जो वरी लाइन है ये अननेसेसरीली डेवलप होती है जब ज्यादा पॉजिटिवनेस या डिस्टरबेंस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण बिल्ड होने लगता है। तो जो जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट सराउंडिंग रखिए, सकारात्मक सोच रवैया रखिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन लीजिए, सभी तरह का प्लेजर फुलफिल हो जाएगा। काफी अच्छे लव केयर अटैचमेंट सब कुछ मिलेगा। सडन गेन प्रोग्रेस यहाँ पर ये साइन दे ही रहा है। चंद्रमा के ऊपर थोड़ी बहुत आड़ी रेखा
मन को भटकाएगी, विचलित करेगी। इसलिए इस कंडीशन में एक्सप्लोर करना, चार दीवार में कैद होने की जरूरत नहीं है। प्रकृति के निकट रहना, नए नए जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना, नई नई चीजें सीखना, ये सब चीज आपके लक को, माइंड को भी अच्छा करेगी। और एट द एंड मनी ट्रायंगल आपके पास में इनकम्प्लीट है। पैसा ऐसे जाएगा जैसे पानी बह रहा है। इसीलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना ही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। देन आफ्टर 32 के बाद आपको बहुत बड़ा स्तर का पैसा आते हुए, सदुपयोग होते हुए देखने को मिल सकता है। सबसे पॉजिटिव प्रोमिनेंट सिर्फ ये एक साइन है जो आपको रंग से राजा बनाने जाएगी। तो जब इन सारे प्रेडिक्शन में देखा गया लेफ्ट पाम के कंडीशन को, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। माइंड लाइन इंडिपेंडेंट थी, लेकिन मार्स से इन्वॉल्वमेंट के कारण थोड़ी सी हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति, चिंतित किस्म की प्रवृत्ति रही है। शुरुआती जीवन में जैसे कि खासकर 9 से लेकर के 16 साल के मध्य में हेल्थ इशू, फैमिली इशू, स्ट्रगल, अननेसेसरी, ये सब नेगेटिविटीज फेस की है। थोड़ा बहुत वर्कोहॉलिक और एग्रेसिव टाइप का नेचर भी बिल्ड हुआ, लेकिन समय के साथ ये चीजें बैलेंस हो गई। सेंसिटिविटी हाई होने के कारण बहुत जल्दी बातें दिल पे लगती है। वहीं अगर हम ताकत सभी मस्तिष्क को दे दें, तो ये मस्तिष्क आपको सभी तरह की योजना, मानसिकता को सफल साबित करके देगा। और ये जो मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है 29 से 31 के मिड में, देन आफ्टर 44 से 46 के मिड में, इन सब का भी कोई असर नहीं आएगा। जितनी भी ये रेखाएं हैं, इन सब का एक ही मोटिव है, बिजनेस क्रिएट करके देना, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ फंडिंग क्रिएट करके देना। इसीलिए लाइफ लाइन से एक्सट्रीम प्रोग्रेस लाइन निकली है 34 में। तो इस पीरियड पर आते से ही लाइफ ड्रास्टिक पूरी की पूरी चेंज होने वाली है। एक जिंदगी अलग पहले की, और दूसरी बहुत कंफर्टेबल लग्जरियस रॉयल लाइफ आफ्टर 34 होने वाली है। तो इसीलिए एक्सट्रीम लक और बड़ा आदमी बनने के सभी कॉम्बिनेशन है। बहुतों की जिम्मेदारी उठाएंगे, इसलिए खर्चे ज्यादा रहने वाले हैं, लेकिन पैसा भी बहुत कमाएंगे, इसलिए ऊपर भी बाय फोर्क है। तो इसीलिए अपनी काबिलियत को पहचानिए, अपने करीब आइए, अपनी ताकत को पूरा का पूरा बचा करके उपयोग सिर्फ मेंटल लेवल पे करना शुरू करिए। अंडररेटेड, अंडर वैल्यू, अंडर कॉन्फिडेंट, ये सब चीजें बिल्कुल मत रखिए, कोई आवश्यकता है ही नहीं। ईश्वर आपको हमेशा आपकी सोच से, उम्मीदों से ज्यादा देंगे, अच्छा देंगे। इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस अपने अंदर इंटर मत होने दीजिए, ताकि आपका शुक्र अच्छा हो सके, वरी लाइन खत्म हो सके, फिंगर और ज्यादा डेवलप कर सके, इमोशनल ट्रबल, मेंटल इश्यूज जैसी चीजें देखने को कभी ना मिले। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।